नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2024 का महीना। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो कर्क राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए, आपके करियर के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है, आपकी फैमिली रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। सो आप इस किसी भी पार्ट को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से मैच करती होगी और इसका आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा कि आपके लिए कौन से रास्ते अच्छे रहेंगे और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है। दोस्तों, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस महीने, ये महीना खास इसलिए है क्योंकि एक तो शनि जो है वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और दूसरा देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्री अवस्था में हैं। सो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो कर्क राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आइए जानते हैं दोस्तों, सामने जो मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है और यहाँ पर 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा लिखा है, ये आपकी कर्क राशि है। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है, जिनका चंद्रमा उच्च का होता है या किसी अच्छे भाव में, मजबूत भाव में बैठा होता है, ऐसे जातक जो हैं हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। इनके पास लिक्विड मनी जो होती है, अच्छी सेविंग होती है और इनकी अपने मन, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है। और इसी के विपरीत जिनका चंद्रमा ही खराब होता है, ऐसे लोग भावनाओं में बह जाते हैं और ज़िंदगी में गलतियां कर लेते हैं और इन लोगों के ऊपर अगर संघर्ष का समय आ जाए तो ये लोग भयभीत हो जाते हैं कि उसको मैनेज कैसे करना है। लेकिन हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा अपना भाव परिवर्तित करके अगले भाव में चले जाते हैं। सो यहाँ पर हम चंद्रमा के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में देखना होगा कि जब आपका जन्म हुआ था तो चंद्रमा किस भाव में बैठे थे, क्योंकि 70 to 80% जो हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे मन की अवस्था के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो चंद्रमा का ही होता है। उसके पश्चात हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मासिक राशिफल इसीलिए आपके लिए लेकर आते हैं क्योंकि कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक भाव में बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं और इनका परिवर्तन जब होता है तो ये अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। सो आइए जानते हैं कि नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा। सो दोस्तों, आपके लगन भाव में इस पूरे महीने मंगल ग्रह बैठे रहेंगे। मंगल जो हैं वो इस समय कर्क राशि में विराजमान है। सो आपके प्रथम भाव में मंगल जैसे ग्रह का बैठना यहाँ पर आपको वो काफ़ी फ़ायदा भी देंगे, लेकिन किस चीज़ से बचना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। दोस्तों, मंगल जो है इस समय आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। सो आपको ना यहाँ पर क्रोध की भावना जो है, जल्दबाजी की भावना जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी होती है। इसको ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। जब ये लगन भाव में आता है तो ऐसी एनर्जी को किस दिशा में लेकर जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये जो एनर्जी है ये आपको बूस्ट करेगी कि अपने कामों के प्रति, आप अपने कर्तव्यों के प्रति एक एक्साइटमेंट होगी, लेकिन वो एक्साइटमेंट जोश के साथ आपको थोड़ा सा होश भी रखना होगा, क्योंकि मेन रीज़न है कि मंगल इस समय अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं एक्साइटमेंट में आकर कोई बड़ी गलती नहीं करनी। सो यहाँ पर क्या होगा, जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना। बाकी मंगल
यहाँ पर बैठकर एक दृष्टि जो है वो यहाँ 4th हाउस के ऊपर डालेंगे। सो आपको इस समय कोई नया घर मिल सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आप कोई लंबे समय से किसी घर में प्रवेश करना चाहते थे, आपने कोई डीलिंग किया हुआ है, तो ये नवंबर के महीने में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। और दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तब भी इस समय आपको यहाँ पर कोई ना कोई डीलिंग जो है वो आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। सो प्रॉपर्टी के मामले में मंगल आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव का भी 15 नवंबर तक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। सो प्रॉपर्टी लेन देन के मामले में आपके लिए ये जो टाइम होगा वो बड़ा उचित होगा। दूसरा, ये प्रथम भाव है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। इस पूरे महीने आप चाहे आप अपना व्यापार करते हैं, चाहे आप अपना नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपके अंदर इस समय अपने कार्यों के प्रति कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा। दूसरी बात, दोस्तों, जब मंगल प्रथम भाव में आते हैं तो यहाँ पर वो इतनी एनर्जी दे देते हैं कि आपको यहाँ पर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालांकि शत्रु जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसके पश्चात हम बात करते हैं तीसरे भाव में बैठे केतु के बारे में। केतु जो हैं वो लंबे समय से यही भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अब गुरु की वक्र दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ने से ये भाव जो है वो साहस और पराक्रम का भाव होगा। दोस्तों, इस महीने आप अपने कार्यों को लेकर पूरी जोश में रहेंगे, यानी कि साहस और पराक्रम जो है वो आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। इस समय आपको किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया काम मिल सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा शख्स जो आपका पुराना जानकार है, कोई आपका दोस्त है, वो आपकी इस समय अच्छी हेल्प कर सकता है। इवन कि अगर आप कहीं पर नौकरी करना चाहते हैं तो किसी दोस्त मित्र की रिकमेंडेशन के ऊपर आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है। सो यहाँ पर बैठे केतु आपके लिए उचित परिणाम देंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो केतु के ऊपर पड़ने से इस भाव से संबंधित आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य देव के बारे में। दोस्तों, सूर्य जो हैं वो 15 नवंबर तक आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर आपकी माता की सेहत को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ के ऊपर कोई खर्च आपको करना पड़ सकता है। आपकी माता के साथ संबंध जो है बहस हो सकती है, कोई विवाद आपका अपनी माता के साथ, आपकी रिलेशन के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना है और अपनी माता के साथ कोई बहस नहीं करनी, ताकि उनके हेल्थ के ऊपर और आपसे रिलेशंस जो हैं वो ख़राब ना हो पाएँ। दूसरा, यहाँ पर सूर्य के बैठने से दोस्तों 15 नवंबर तक आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स के साथ हो सकती है जो राजनीति में अच्छा हाथ रखते हों, जो आपके समाज में उनका अच्छी प्रतिष्ठा हो, तो या कोई बड़ा कोई ऑफिसर हो आपके ही जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर ही कोई सीनियर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। एक नया लिंक आपके साथ जुड़ सकता है जो भविष्य में आपका कोई बड़ा लाभ करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि जो है आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। कर्म भाव जो है वो आपका मेष लगन है, तो यहाँ पर कर्म भाव के ऊपर पड़ने से आपके व्यापार में आपको एक अच्छी आमदन, आपके रास्ते खुलेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, कोई नया टेंडर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी ना किसी रूप में व्यापार में वृद्धि होने के पूरे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो कर्क राशि वालों के लिए होंगे। दूसरा दोस्तों, जो लोग यहाँ पर अपनी नौकरी कहीं पर करते हैं तो वहाँ पर भी सूर्य की दृष्टि होने के कारण इस समय उनको प्रमोशन मिल सकता है। इस समय उनको उनका सैलरी जो है वो नवंबर के महीने में बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस समय सूर्य देव दिखा रहे हैं। उसके पश्चात दोस्तों 15 के पश्चात सूर्य देव आपके 4th हाउस से निकलकर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर बुध है। तो पंचम भाव में बुध और सूर्य की युति बनेगी, और ये वो भाव है जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अपने क्लाइंट्स को डील करेंगे। और जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग अपने कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा होगा।
यहाँ पर क्योंकि दोस्तों जब भी सूर्य और बुध युति बनाते हैं तो इसको बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक अपनी वाणी से बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं और सो सामने वाला जो इंसान होता है वो उनकी बातों में आ जाता है और उन्हीं के साथ अपनी डील फाइनल करता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थितियां जो हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं ये नवंबर का महीना बनाएगा। ये भाव जो है वो संतान का भाव है, तो संतान पक्ष से आपको इस समय लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपकी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको संतान की प्राप्ति होने के दूसरी बात, संतान के व्यापार में वृद्धि होगी। संतान अगर आपकी संतान कहीं पर नौकरी करती है तो उनको वहां पर प्रमोशन मिल सकता है। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी संतान पक्ष से आपको खुशियां प्राप्त होंगी। लेकिन सूर्य जो कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो वहां पर आपका कोई विवाद क्रिएट ना करवा दें आपके संतान के साथ। सिर्फ कई बार क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे तो क्रोध में वृद्धि होगी और सूर्य भी पंचम भाव में चले जाएंगे। सो सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारी संतान से छोटी छोटी बातों को लेकर कोई विवाद ना खड़ा हो जाए। उसके पश्चात दोस्तों पंचम भाव में जब ये गोचर करेंगे तो बुध भी यहां पर बैठे हुए हैं, तो आप मैनेजमेंट जो होगी वो आपकी बड़ी जबरदस्त होगी। आप अपने व्यापार को कैसे मैनेज करना है वो बुद्धि जो है वो आपको मिलेगी, क्योंकि ये बुद्धि और विवेक का भाव है, हमारी इंटेलिजेंसी का भाव है कि हम अपनी परिस्थितियों को किस प्रकार मैनेज करते हैं। तो इस समय आप हर प्रकार की परिस्थिति को मैनेज करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, आपके व्यापार में हो, आपकी जो राय है, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपकी राय ले सकते हैं। आपकी राय जो होगी वो आपके डिपार्टमेंट के लिए इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो यहां पर इस भाव को करियर का भी भाव कहा जाता है। सो आपके करियर में आ रही जो रुकावटें थी वो दूर होंगी और करियर के मामले में आपको नए नए अवसर जो हैं वो प्राप्त होंगे। इस भाव को शेयर मार्केट का भी भाव कहा जाता है। तो शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों को अचानक से उनके पास उनके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थितियां मजबूत हो सकती हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें सबसे ज़्यादा मायने ये बात रखती है कि आप लोगों के ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। जिनके ऊपर इस समय जिस ग्रह की अंतरदशा और महादशा चल रही होती है वो ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं सबसे ज़्यादा रिजल्ट उन्हीं भावों को लेकर आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं इस भाव को शेयर मार्केट का। सो शेयर मार्केट से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। लव मैरिज जो करना चाहते हैं इस समय आप ट्राई कीजिए, आपको आपके परिवार की फुल सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो हैं इस महीने अपने नीच भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों छठे भाव में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता। छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है और यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि यहाँ पर कोई उग्र ग्रह, कोई पापी ग्रह, कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए तो आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोई सौम्य ग्रह बैठता है, जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए और चंद्रमा हो गए, तो यहाँ पर वो अच्छा परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस समय कर्ज को लेकर कोई परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा, इस समय आपको किसी को उधार में पैसे नहीं देने, आपके पैसे जो हैं वो फंस सकते हैं। शत्रु जो हैं वो सर उठाते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो आपके राइवल्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको ऐसा लगेगा अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपके राइवल्स जो हैं, अगर आप कोई टेंडर डालते हैं या कोई भी आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पर चुनौती देने वाले जो हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके पश्चात दोस्तों हालांकि मंगल प्रथम भाव में बैठे हैं, आपका कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी शत्रु जो हैं वो आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, आपको किसी कारण परेशानी में डाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई कोर्ट का समन वगैरह इस महीने आना है तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, अन्यथा
यहाँ पर आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत जो है वो, क्योंकि वो शत्रु जो है सामने वाला, वो आपको किसी न किसी प्रकार की मानसिक परेशानी देने का कारण बन सकता है। सो आप लोगों को बड़े दिमाग के साथ इन परिस्थितियों को हैंडल करना होगा। और तीसरा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, आपको अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करना होगा। दूसरा, आपको रूटीन में एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि छठे भाव में जब शुक्र आते हैं तो ये यहाँ पर कई बार हेल्थ से संबंधित समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। सो आप लोगों को चाहिए डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें। दूसरी बात, इस समय आपको चाहे आप वॉक पे जाएं, चाहे आप जिम ज्वाइन करें, चाहे योगा का सहारा लें, हर प्रकार से आपको अपनी फिजिकली आप अपने आप को फिट रखने के लिए रूटीन में अपनी एज के अकॉर्डिंगली हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए दोस्तों। ये पूरा महीना, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते, तो ये अपना प्रभाव यहाँ पर बैठ कर देंगे। शुक्र जो विपरीत लिंग के कारक होते हैं, ऑपोजिट सेक्स के कारक होते हैं, तो यहाँ पर कई बार वो हमारे पार्टनर के साथ कोई विवाद खड़ा करवा सकते हैं। तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो शुक्र जो है वो छठे भाव में रहेंगे, इन चीज़ों से आपने थोड़ा ध्यान रखना है। उसके पश्चात मैं बात करूंगा, मुख्य प्लैनेट इस समय शनि जो हैं वो 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और ये आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और दैया लगा हुआ है कर्क राशि के ऊपर। इस समय दैये का प्रॉपर प्रभाव है। तो शनि जो, जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा चल रही है उनको ज़्यादा समस्याएं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अन्य ग्रह बहुत कुछ इस समय आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर शनि जो है अष्टम भाव में बैठने के कारण ऊपर से मंगल की दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये परेशानी दे सकते हैं। आपको रेगुलर शनि के उपाय करने चाहिए और अवॉइड क्या करना चाहिए कि अपने घर में इस समय कोई तोड़ फोड़ मत करवाएं, कोई रेनोवेशन का काम मत करवाएं। जिनके जूते टूट रहे हों, जो स्लीपर्स आप डालते हैं या शूज़ डालते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसी समस्या आई जो कर्क राशि के जातक हैं, उन लोगों को चाहिए अपने पाँव का ध्यान रखिए, अपने पाँव को साफ सुथरा रखिए और अपने जूतों का, शूज़ का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठकर ऐसी परेशानी और टांगों के नीचे वाला जो हिस्सा है, क्योंकि वो खाई में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वो समस्या जो है वो उत्पन्न करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आपके 7th हाउस के स्वामी भी है। सो आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट जो है इस समय नहीं मिलता हुआ नजर आ सकता है। पार्टनर के साथ कोई विवाद करवा सकते हैं, क्योंकि ये शनि जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर के पश्चात। सो आपके पार्टनर भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में, वो भी शनि जैसे ग्रह, तो पार्टनर के साथ कोई विवाद करवा सकते हैं। उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या आ सकती है। कुछ पार्टनरशिप में इस समय काम करने का टाइम उचित नहीं रहेगा। अन्यथा अगर आप किसी पार्टनर के कहने के ऊपर कोई बिजनेस में बड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहां पर वो कोई चोट पहुंचा सकते हैं, यानी कि आपको आर्थिक नुकसान करवा सकते हैं। तो किसी के कहने के ऊपर कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, स्लोली करके आगे बढ़ना है लाइफ में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राहु जो है वो आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो भाव होता है ये हमारे, इसको हम भाग्य का भाव कहते हैं। 9th हाउस में जब राहु आते हैं दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए तो भाग्य भाव में राहु जो है वो उनकी किस्मत को, आपको भाग्य का पूरा साथ दिलाते हैं। और यहाँ पे जो जब राहु बैठते हैं तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों को विदेश के साथ उनका कोई नया रास्ता निकलवाते हैं, कोई नया लिंक बनवाते हैं, कोई नई आमदन का सोर्स जो है वो आपका निकलवाते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब अवस्था में बैठे हैं तो वही भाग्य में अड़चने भी पैदा करते हैं। तो इस समय कर्क राशि वालों को भाग्य के सहारे में रहकर कोई कार्य नहीं करना। इस समय आप लोगों को चाहिए कि अपने
मेहनत जितनी आप कर सकते हैं उतनी कीजिए, क्योंकि दोस्तों शनि जब भी अष्टम भाव में होते हैं तो इंसान की मेहनत, अगर जो इंसान मेहनत ज़्यादा करता है उतना ही वो कमा पाता है, यहाँ पर वो उसको भाग्य का सहारा नहीं मिलता। तो इनका फोकस जो है कर्क राशि वालों का मेहनत और मेहनत के ऊपर ही होना चाहिए। भाग्य का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता हुआ इस समय नजर आएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों गुरु के बारे में। गुरु जो है, एक तो राहु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने से आपका मंगल जो है वो इस समय आपको क्रोध बढ़ा सकता है, सर में दर्द, आइस में, आंखों में इन्फेक्शन क्रिएट करवा सकता है। सो ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों को कोई ग्लास वगैरह वेयर कर कर ही बाहर निकलना चाहिए, और अपनी आंखों का और अपने, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको क्रोध करने से बचाव करना होगा। उसके पश्चात दोस्तों गुरु के बारे में बात करते हैं तो गुरु आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में आ गए हैं। सो गुरु की एक दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से, मैंने केतु के परिणाम आपको बता दिए। गुरु की दूसरी दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि मैनेजमेंट का भाव है, करियर का भाव है। सो आपको करियर से रिलेटेड लाभ होगा। लेकिन गुरु की एक 9th दृष्टि जो है वो आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ने से दोस्तों यहाँ पर गुरु की पोजीशन जो है वो नीच हो गई। एक तो इस भाव के स्वामी खाई में चले गए, दूसरा गुरु की नीच की दृष्टि इस भाव के ऊपर पड़ने से ये जो भाव है हमारे पार्टनरशिप का भाव है। तो आप लोगों का अगर कोई केस लगा हुआ है, कुछ लोगों का डिवोर्स केस लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, या फिर आप लोगों को चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, अन्यथा यहाँ पर जो है वो आपका ये ख़त्म करवा देंगे, क्योंकि ये अभी फरवरी महीने तक यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे। सो जिन लोगों का कोर्ट केस लगा हुआ है, डिवोर्स का केस लगा हुआ है, वो काफ़ी हद तक उसका निपटारा जो है वो हो जाएगा। किसी जो भी होगा वो ख़त्म करवा देंगे। सो ज़्यादा मैं आपको यही कहूँगा कि अपने पार्टनर के साथ किसी वाद विवाद में मत पड़िए, अन्यथा वो जो पोजीशन बनेगी ये 2025 अप्रैल मई महीने तक रहेगी, क्योंकि शनि का भी डैया है वो भी तब तक खत्म होगा, गुरु की दृष्टियां भी हैं वो भी तब तक खत्म होगी। तो आप लोग जितना इन चीज़ों से बच सकते हैं बचिए। एक तो पार्टनरशिप में काम नहीं करना, दूसरी बात आप लोगों को इस समय अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। उनके साथ अगर विवाद हुआ तो विवाद जो है वो राई का पहाड़ बन जाएगा, और डिवोर्स तक की कुछ लोगों की नौबत आ चुकी है, और कुछ लोगों का ये करवाने की पूर्ण संभावनाएं यहां पर बना रहे हैं। सो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। हम तो आपको यही मैसेज कहेंगे, अगर छोटी छोटी बातें होती हैं तो ये समझ के चलिए कि ये इस समय ग्रहों की अवस्था है, और ये टेम्परेरी अवस्थाएं होती हैं, परमानेंटली कुछ नहीं होता। सो नेचर के अकॉर्डिंगली जो समय है इसको कैसे मैनेज करना है, इसी के लिए हम आपको वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करते हैं कि ये टाइम जो है जो लोग निकाल लेंगे आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग इन्हीं चीज़ों में उलझ जाएंगे वो अपने घर को, अपनी लाइफ को और सब कुछ जो है वो खराब कर कर बैठ जाएंगे। सो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बचाव रखना होगा। मैंने केस का निपटारा इसलिए आपको कहा, आपके जो पार्टनरशिप में अगर लोग काम करते हैं तो उनके साथ कोई विवाद था तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ ना कुछ केस का निपटारा इसलिए होगा क्योंकि एक तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर होगी और मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। सो नवंबर के महीने में बहुत कुछ चेंज जो है वो कर्क राशि वालों के लिए होने की संभावनाएं हैं। सो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा परिणाम लेकर आएगा, ग्रह क्या क्या आपके साथ करवाएंगे। और अंत में आपको बताऊंगा जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, इस समय आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए नवंबर के महीने में, क्योंकि एक तो शुक्र जो है वो नीच के हुए हैं, शनि जो है वो आपके हो गए। सो कुछ ग्रहों की अवस्था इस समय नहीं है। सो आप लोगों को कोई ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं करना, थोड़ा ये नवंबर का महीना निकलने दीजिए, क्योंकि दो मुख्य ग्रह भी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। एक तो सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच हैं, मंगल जो है वो कर्क में नीच हैं। सो बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं वो इस समय नीच अवस्था में हैं। सो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक
चलना चाहिए और विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको कोई हल्की फुल्की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का कैसा रहने वाला है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा एनालिसिस विश्लेषण कैसा लगा। और दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।